आज की क्लास में चैप्टर 13 लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, कुछ डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो लाइंस एंड एंगल्स, एंगल्स तो जैसे टाइप्स ऑफ एंगल्स आपने देखे हैं, तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में क्या है? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये एंगल्स जैसे आपने देखा, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, तो ये सब एंगल्स जो आपने देखा वो टाइप्स हो गए। कौन से हो गए? टाइप्स। लेकिन कुछ पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं, पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पेयर्स ऑफ एंगल्स में सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें टू एंगल्स हैं, माने पेयर्स ऑफ एंगल्स है, टू एंगल्स हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। कैसे टू एंगल्स लेते हैं जिनका सम, जिनको प्लस करने पर 180 डिग्री आता है, तो वो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। माने टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। सपोज करिए वन एंगल, यहां पर कोई भी एंगल है, सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल के उसमें हम देख लें कि कोई भी एंगल ए सपोज करिए दिया है 30 डिग्री, एंड एंगल बी दिया हुआ है 150 डिग्री। अगर इन दोनों एंगल को हम प्लस कर देते हैं, मीन्स क्या हुआ? एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों एंगल्स का सम करें, मीन्स तो 30 और 150 डिग्री को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। इट मीन्स हो गया कि एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो पेयर्स ऑफ एंगल्स में सबसे फर्स्ट वाला हो गया सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। तो सपोज कर कोई भी टू एंगल्स हम लेते हैं जिनका सम करें तो वो 180 डिग्री आता है, तो इट मीन्स कि वो दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अब सेकेंड है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें भी पेयर ऑफ एंगल्स हैं, माने टू एंगल्स लिए जाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। कि टू एंगल्स लिए गए, कोई भी टू एंगल्स लिए गए, अगर उनका हम सम करते हैं, उनको हम प्लस करते हैं, तो अगर 90 डिग्री आ जाता है, इट मीन्स बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल हम ले लें, कोई भी टू एंगल्स ले लेते हैं। वन एंगल आपने ले लिया 40 डिग्री एंड अदर एंगल बी इक्वल टू ले लिया 50 डिग्री। अगर इन दोनों एंगल्स का हम सम कर दें, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 40 प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया दोनों एंगल का सम। इसका मतलब एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री नहीं आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। अगर टू एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं आता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। नाउ थर्ड डेफिनेशन, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, टू एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स। इसमें भी पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो टू एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स, one arm common and the other arms lying on opposite sides of the common arm are called adjacent angles। तो किस तरह के एंगल्स होने चाहिए? कि टू एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स, माने टू एंगल्स बनाए जाएं, कोई एक ही वर्टेक्स से, सपोज करिए एक एंगल ये बनाया गया और दूसरा एंगल इस तरह से बना दिया गया। इसका वर्टेक्स, इसका जो वर्टेक्स है सेम है। सपोज करिए यहां पर ए बी सी डी इस तरह से है, तो यहां पर जो एंगल बना हुआ है, एक एंगल ए बना है, एंगल बी ए सी, माने टू एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स। वर्टेक्स सेम है, एक एंगल ये बना हुआ है और एक एंगल ये बना हुआ है, एंगल बी ए सी। एक एंगल है कौन सा? बी ए सी, और अदर एंगल है ये डी, यहां पर लेट कर लेते हैं डी, तो ये हो जाएगा DAC या CAD। एंगल CAD भी कह सकते हैं या एंगल DAC भी कह सकते हैं, कि माने जो एंगल हमको जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है
उसको हमको मिड में रखना होता है, और किन टू लाइंस के बीच में बन रहा है तो उसको साइड में रखेंगे। तो बी ए सी, माने इन दोनों लाइंस के बीच में बन रहा है तो कौन सा एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, तो एंगल बी ए सी हो जाएगा। और इन टू लाइंस के बीच में ये एंगल बन रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, एंगल सी ए डी। तो टू एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स, इनका वर्टेक्स सेम है। देखिए वन आर्म कॉमन, ये कॉमन आर्म है, ये आर्म कैसी है, ये कॉमन है, वन आर्म कॉमन एंड अदर आर्म्स लाइंग ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स में अदर आर्म्स हैं। जो अदर आर्म्स है इस एंगल की, वो जो कॉमन आर्म है उसके अपोजिट साइड में है, इधर है और एक इधर है। तो टू एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स, वर्टेक्स सेम होना चाहिए, कॉमन आर्म हो, और एक जो एंगल के लिए है इधर साइड में आर्म है और दूसरे एंगल के लिए इसके अपोजिट साइड में आर्म है। तो ये एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स मींस टू एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स, वन आर्म कॉमन एंड द अदर आर्म्स लाइंग ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। तो सो कौन कौन से एंगल, यहां पर एंगल बी ए सी एंड एंगल सी ए डी आर एडजेसेंट एंगल्स, कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट पॉइंट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, माने ये भी पेयर ऑफ एंगल्स हैं, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन से एंगल्स कहलाते हैं, तो टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट साइड्स। तो टू एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स में से क्या हो गया कि कोई भी एंगल बना हुआ है, सपोज करिए टू एडजेसेंट एंगल्स, तो टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स में क्या हो गया, मान लो सपोज करिए ये पॉइंट है, वर्टेक्स है, जहां से एक एंगल ये बन रहा है आपका, और इसमें कोई भी एक लाइन है, तो एक एंगल ये बन रहा है और दूसरा एंगल ये बन रहा है। एडजेसेंट एंगल्स हैं चूंकि ये कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म के अपोजिट, इसके अपोजिट जो है अदर आर्म्स हैं, तो इस कॉमन आर्म के अपोजिट ये आर्म हो गई और इसके अपोजिट अदर आर्म ये हो गई। तो दियर कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट साइड्स। अगर उनकी कॉमन आर्म्स के अदर जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, जो कॉमन आर्म्स नहीं हैं, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे एक सपोज करिए कि इधर को और जा रही है तो दूसरी इसके जस्ट अपोजिट जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल्स लीनियर पेयर कहलाते हैं। तो टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट साइड्स। माने उसके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, नॉन कॉमन आर्म्स में कौन सी है, एक ही आर्म हो गई और एक ही आर्म हो गई, ये अगर अपोजिट साइड में है तो इसका मतलब ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। इसमें सपोज करिए ऐसे दे दिया गया ए, यहां पर ओ बी और ये आपका सी हो गया। तो ये एंगल्स कौन कौन से हो गए, एक एंगल हो गया आपका ए ओ सी, इसमें एंगल हो गया एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, ठीक है ना, ये एंगल हो गया, एग्जाम्पल के उसमें ले लिया गया एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी। ये टू जो एंगल्स बन गए, एंगल बीओसी, ये दोनों मिलाकर के, चूंकि जो इसके नॉन कॉमन आर्म्स हैं, नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ओ पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, इसका मतलब ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो द सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज 180 डिग्री।
द सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अगर किसी लाइन पर, कोई भी लाइन है, उस पर कोई भी रे अगर स्टैंड करती है, कहीं पर रे स्टैंड कर दी जाए, इस पर, इस लाइन पर स्टैंड कर दी जाए, तो देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, तो एंगल्स सम एडजेसेंट एंगल्स कौन से हो गए, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। सपोज करिए ये एंगल ए ओ बी पॉइंट ले लिया आपने, ये हो गया सी पॉइंट, तो ये एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, मीन्स एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री। ये पॉइंट फर्स्ट हो गया। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, माने इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन एट ए गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज 180 डिग्री। सपोज करिए कोई भी लाइन है, उसके वन साइड किसी पॉइंट पर द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन एट ए गिवन पॉइंट, माने कोई भी पॉइंट आपने ले लिया, इस पर जितने भी एंगल्स बनने हैं, सपोज करिए एक एंगल ये बनाया आपने, दूसरा एंगल यहां से रे कर दे, ये एंगल बन गया, और एक एंगल ये बन गया, इसमें पॉइंट ले लिया, ये सपोज करिए ए और ये बी हो गया, और यहां पर ओ और एक सी डाल दिया, और ये हो गया डी आपका। तो इसमें कितने एंगल्स बन रहे हैं, 3 एंगल्स बन रहे हैं। कोई भी लाइन है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन, कोई लाइन है, उसमें कोई भी किसी पॉइंट से, इसमें जितने भी एंगल्स वन साइड में, सेम साइड में, एक ही साइड में, एक साइड में, चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर ले ले, एक ही साइड में जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सब का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां पर कितने 3 एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल हो गया एंगल एओसी प्लस एओसी हो गया प्लस सीओडी, एंगल सीओडी प्लस एंगल, ये कौन सा बन गया, बीओडी, एंगल बीओडी इक्वल 180 डिग्री। किसी लाइन पर, किसी लाइन के किसी पॉइंट पर जितने भी एंगल्स एक साइड में बनते हैं उन सब एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। थर्ड पॉइंट है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, माने कोई भी पॉइंट ले लिया गया, उसके अराउंड जितने भी एंगल्स बनते हैं, सपोज करिए एक एंगल ये बन रहा है आपका, दूसरा एंगल इसी पॉइंट ओ पॉइंट लिया गया है, ये बन रहा है एंगल, तीसरा एंगल ये बन रहा है, चौथा एंगल ये बन रहा है, मतलब इस तरह से जितने भी एंगल्स बनेंगे, एक सपोज करिए ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, और एक ये बन रहा है एंगल, और एक ये बन रहा है, तो जितने भी एंगल्स बनते हैं इसे नेम देते हैं हम ए बी सी डी एंड ई। तो कौन कौन से एंगल हो गया, एक एंगल एओ बी हो गया, बीओ सी हो गया, सीओ डी एंगल डीओ ई एंड एंगल ईओ ए। 5 एंगल्स हो गए। इन सब 5 एंगल्स का सम, जितने भी एंगल्स इस पॉइंट के अराउंड बनेंगे उन सब का सम 360 डिग्री होता है। तो कौन कौन से एंगल हो गए, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए। माने इस पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सब का सम 360 डिग्री होता है। देखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में फर्स्ट हो गया, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ ऑल एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो यहां पर देखें कि जो कोई भी लाइन है उस पर कोई रे स्टैंड है, तो इसमें जो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं, 2 एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। इट मींस एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री। सेकंड पॉइंट,
द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन एट ए गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज 180 डिग्री। माने किसी लाइन पर एक ही साइड पर किसी पॉइंट, कोई पॉइंट लेकर एक ही साइड पर जितने भी एंगल्स होंगे, 2 एंगल्स हो, 3 एंगल्स हो, 4 एंगल्स हो, 5 एंगल्स हो, उन सब का सम 180 डिग्री होता है। थर्ड है द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। किसी पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सब का सम 360 डिग्री होता है। चैप्टर 13 लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।